बीती 1 मई को आगरा कैनाल में अर्जुन स्पोर्ट्स अकेडमी के संचालक नरसिंह चौहान ने कूदकर अपनी जान दे दी। इस मामले में उनके पिताजी और मामा जी और परिवार के काफी लोग, समाज सेवी भी मेरे साथ यहाँ मौजूद हैं। पुलिस कार्रवाई ना होने से परेशान होकर उन्होंने आज एक प्रेस वार्ता का आयोजन किया है। उनसे जान लेते हैं क्या मामला है, आखिर क्यों उन्होंने ये कदम उठाया था। उनके पिताजी मेरे साथ मौजूद है। बाबूजी, क्या मामला है शुरू से? मामला ये है जी, लड़का घना उन्हें दबाव परेशान करके मजबूर करा है। ये किसने मजबूर किया था? ये ससुराल वाले हैं, ये घर वाले उसके ससुराल वाले हैं जी। जी। हाँ, और लड़का मेरे को शेर करता था, पापा ऐसा मैं कोई बात नहीं, समझा देंगे, मान जाएंगे, और नहीं मानेंगे। किन बातों को लेकर उसे परेशान किया जाता था? चक्कर ये है जी सब जायदाद का लफड़ा है जी। जी। 400 कुछ प्लॉट है पलवल, दोनों भाई को नाम कर दिया, मजबूर कर दिया छोटे को। और या चक्कर में जी जब कोई आपस में झगड़ा होता था दोनों मर्द वीरवानी का, तो सबसे पहले हम गांव में रहते हमें लिखवाते थे, बाद में वो करते थे, हमें दबाव निकली। अनपढ़ आदमी का जानना पहचानना जी, पैसा न कुछ, हम तीनों में रहते हैं जी। तो ये कदम उठाने से पहले उसने आपसे बातचीत भी करी थी कुछ? जी, क्या कहा था उसने? उसने कहा था पापा मैं जा रहा हूँ। मैंने कहा हेलो, जब रोम दो फोन आया उसका, मैं समझे कोई दिक्कत है। बोला पापा मैं जा रहा हूँ। नहीं बेटे, तेरे बेटे की तो मेरी कसम, मैं भी आ रहा हूँ। फिर 2 बार फोन मिलाया, काट दिया, फिर नहीं मिलाया। फिर उसकी रिकॉर्डिंग आई थी मेरे पास, इस वजह से रिकॉर्डिंग है मेरे पास। रिकॉर्डिंग में क्या? ये कह रहा है पापा मेरे को ये मजबूर कर रहे हैं, और घने दिन हो गए। बच्चू सिंह बुड्ढा उसका, सास महेंद्री है, घरवाली अंजलि है, वहाँ से को रील पकड़ी थी। तो आपने इसकी शिकायत दी, पुलिस क्या कार्रवाई कर रही है? तो शिकायत करिए जी, अभी तो 12 बामन थे जी, अब कार्रवाई कर रहे हैं, कोई मिलता है कोई नहीं मिलता, काफी लेट हो चुका है जी। आपने सबूत पुलिस को दिए हैं? पुलिस को दिए हैं जी। हाँ, पुलिस को दिए हैं, हमारे पास भी है। ये समाज सेवी भी मेरे साथ यहाँ मौजूद हैं। सर, क्या मामला था ये, और पुलिस इस वक्त क्या कार्रवाई कर रही है? पुलिस इसमें मैडम कुछ भी कार्रवाई नहीं कर रही है। उन्होंने एफआईआर दर्ज करके रख लिया अपने पास। पुलिस इन लोगों को ये जाते हैं या पूछते हैं तो उस पर यही कहते हैं कि हम कर रहे हैं कार्रवाई, अभी तुम लोग फैसला कर रहे हो, ये कर रहे हो। जबकि अन्य कुछ लोग इसमें प्रेशर बना रहे हैं, वो फैसला करने के लिए बना रहे हैं इनके पास। इनके मामा जी हैं, जो इनके साले साहब हैं सुभाष जी, उनको भी धमकियां आ रही हैं कि भाई फैसला करा दे, नहीं तो तूने गवाही दी तो तेरे पैर हाथ तोड़ देंगे, तुझे मार देंगे। तो प्रशासन तो इसमें फैसले की वेट में बैठा है, जबकि प्रशासन कोई कार्रवाई कर ही नहीं रहा है। धमकी कौन दे रहा है? फैसले करने का लिए मजबूर कौन कर रहा है? फैसले करने के लिए इनके रिश्तेदार हैं, जो ये ससुराल पक्ष है इनका, और इनका एक बेटा है बड़ा, वो इसी गांव में शादी है, उसकी भी शादी हो रखी है, दोनों बहन ही है वो। तो वो लड़का भी उन्होंने कैप्चर कर रखा है, या अपने हक में कर रखा है, या उस पर भी कोई प्रेशर ऐसा है, दबाव है जिससे वो दबा हुआ है, तो वो भी बेचारा दबाव बना रहा है इन पे। इसके मामा को भी धमकी दे रहा है, जबकि दबाव में ही जमीन जायदाद नाम कराने के लिए ही इस लड़के को दबाया जा रहा था। 2014 में इनकी शादी हुई थी, उस बीच में 8 से 10 कंप्लेंट इस लेडीज ने इनके खिलाफ कर चुकी है। तो इनका एक 400 गज का प्लॉट था पलवल, वो इसने मजबूरन इन्होंने उन बच्चों के नाम कर दिया था। तो अब खेती बाड़ी है जो गांव में बची हुई, उसको अपने नाम कराने के लिए उस लड़के पे दबाव बनाया जा रहा, जो उसमें वो सहमत नहीं था। तो लास्ट में उसने बेचारे ने फिर अपनी आत्महत्या की है। रिकॉर्डिंग भी छोड़ी है, उसने बताया भी है कि भाई मैं इन लोगों ने ज़्यादा परेशान कर रखा था। जो इनकी सास थी वो इनके पास रहती थी पलवल, अपनी बेटी के पास। तो कहीं ना कहीं कोई षड्यंत्र इन्होंने ज़मीन का ही रच के उस बेचारे को मजबूर किया, जो वो सुसाइड कर गया। और जो कर गया वो कर गया, पर पीड़ित परिवार को तो कम से कम इन बुजुर्गों को तो न्याय तो मिलना चाहिए। इनका बेटा गया है, तो बेटे गया है तो दुख तो इनको ही है सब। तो पुलिस इस वक्त क्या कार्रवाई कर रही है? आप संतुष्ट हैं पुलिस की कार्रवाई? नहीं जी, बिल्कुल संतुष्ट नहीं है। पुलिस कुछ कार्रवाई नहीं कर रही। पुलिस तो या तो कोई क्षेत्रीय विधायक मंत्री का फोन जा चुका है जो दबाव में है, ये पुलिस तो इंतजार कर रही है कि ये राजीनामा कर लें। वो लोग कह रहे हैं कि हम राजीनामा करा लेंगे। पुलिस से जो बार बार आई उससे बात हुई है, तो वो भी कह रहा है कि जी वो कह रहे हैं कि हम राजीनामा करा लेंगे, कुछ वेट कर लो। तो वेट करने की इसमें जरूरत क्या है कि वेट करते करते तो फिर इन पर कहीं कोई ऐसा दबाव आ जाएगा। अनपढ़ आदमी है बेचारे और गांव में रहने वाले हैं, तो
फिर तो ये दबाव में कहीं ना कहीं कुछ ना कुछ कर ही जाएंगे। दबाने की कोशिश की जा रही है मामले को। देखिए उनके मामा जी भी यहाँ मेरे साथ मौजूद हैं, क्योंकि नरसिंह चौहान ने जब ये कदम उठाया तो उससे पहले कई अपने मामा जी से उन्होंने बात की थी। क्या आखिरी बात आपकी हुई थी उनसे? लगभग 11 सवा 11 के करीब फोन आया जी उसका मेरे पास कि मामा जी आज मैं आत्महत्या कर रहा हूँ। मैंने कहा भाई क्यों, ऐसी सोच क्यों? कि मामा जी मैं अंजलि की तरफ से परेशान हूँ, मेरे को परेशान कर रही है। मैंने कहा कोई बात नहीं, 5 मिनट रुक तू, मैं आ रहा हूँ। उसने नाम लिया था, मैं आगरा लालपुर वाली नहर पे खड़ा हूँ। मैंने तो रुक जा 5 मिनट में, मैं आ रहा हूँ, हर चीज़ का समाधान होगा बैठ के। कि मामा जी अब नहीं, इतना कह के उसने फ़ोन काट दिया। मैं वहाँ से तब तक लालपुर वाली नहर पे पहुँचा हूँ, मेरे को वहाँ भीड़ लगी पाई। उस टाइम वो कूद चुका था, कहीं नज़र नहीं आया। फिर मैंने उनको इनके पास भी फ़ोन करे हैं, सभी को बताइए। जी, जी, जी। तो आखिरी बार उसने एक रिकॉर्डिंग आपको भेजी थी, उसमें क्या उसने बताया था, किस पर इल्ज़ाम उसमें लगाया था? रिकॉर्डिंग भेज रखी है, उसमें साफ सुनाई दे रहा है जी कि मैं अंजलि और अपना ससुर उसका बच्चू सिंह और महेंद्री, इन तीनों की वजह से मैं आत्महत्या कर रहा हूँ, क्योंकि इन्होंने मेरे ऊपर जमीन जायदाद का पूरा प्रेशर बना रखा है उतरवाने के लिए, जो मैं नहीं चाहता हूँ। तो इससे पहले भी उनकी पत्नी ने उनके खिलाफ शिकायतें लगाई हैं? हाँ लगाई हैं, महिला थाने में 1-2 बार शिकायत लगाई है उसकी। तो भाईचारे में बैठ के सॉल्यूशन उस टाइम उसका हो गया था, उनकी लाइफ आगे बढ़ा दी। अभी मामले को दबाने की कोशिश कौन कर रहा है? किसका दबाव आपके ऊपर है? मेरे ऊपर दबाव तो किसी का नहीं था जी। दबाव 21 तारीख को मेरा बड़ा भांजा आता है अर्जुन चौहान, उन्हीं का भाई? उन्हीं का भाई है। कहता है मामा जी इस मैटर में राजीनामा करवाओ पापा से कह के। मैंने भी पापा तुम्हारे बहन वाले, तुम्हारे रिश्तेदार, मैं कौन हूँ इसमें? राजीनामा तुम आपस में बैठ के करो, मुझे क्यों इन्वॉल्व कर रहे हो आप? कि नहीं आप इन्वॉल्व हो इसमें, आपने बयान दे रखी है। भाई मेरे पास तो उसने रिकॉर्डिंग भेजी है, मैं तो वो पेन ड्राइव बना के पुलिस को दे दिया, मैं तो दूंगा उसको, मैं क्यों छुपाऊंगा? मैं तो नहीं छुपाऊंगा जी। कह रहा मामा इस मैटर से आप दूर हो जाओ, आप हमारे घर में आग लगा रहे हो। मैंने बेटा अपनी आँच से खुद बुझाओ, कर ले राजीनामा जो भी तेरे को करना है। कह रहा मामा यार दूर ही जमा, अगर दूर नहीं रहोगे आप तो आपको हम देख लेंगे। हाँ जब भी आप गवाही पाओगे देख लेंगे। उन सब बातों में थोड़ा बहुत डर तो अब हमारे अंदर भी है, ना जाने किस तरीके की वारदात हो, किस तरीके के हमारे ऊपर ब्लेम लगाए जाएं, क्योंकि गवाही दे रहे हैं तो डर इस चीज का है। तो आपने इसकी शिकायत कहीं कि एसपी ऑफिस गए आप? बावनकुंड चौकी मैंने एप्लीकेशन दे रखी है जी, उसमें उसने आके माफी मांग ली थी और वो हमने लिखवा के छोड़ दिया उस टाइम। यहाँ से विधायक हैं, मंत्री भी हैं गौरव गौतम, उनके समक्ष रखी है शिकायत आपने? अभी रखी नहीं है, उनके पास थोड़ा टाइम ज्यादा नहीं है, टाइम लेने की कोशिश भी कर रहे हैं हम लोगों से, पर टाइम मिल नहीं पा रहा है उनसे मिलने का जी। अभी पुलिस कार्रवाई से कितना संतुष्ट है? क्यों कार्रवाई? अभी कोई संतुष्टि नहीं है जी, क्योंकि काफी लंबा टाइम हो लिया, जबकि इतने बड़े मुकदमे में पुलिस बहुत जल्दी गिरफ्तारी करे है। आज यदि यही अगस्त हो जाता कि भाई लड़की सुसाइड कर लेती तो लड़के वाले तो अब तक जेल में मिलते। आप संतुष्ट नहीं है? नहीं अभी कोई संतुष्टि नहीं है जी। तो देखिए ये सुसाइड करने वाले नरसिंह चौहान के पिताजी और मामा जी हैं, जो पुलिस कार्रवाई से बिल्कुल भी असंतुष्ट नहीं है। उन्होंने आरोप लगाया है कि पुलिस कहीं न कहीं उनके इस मैटर को दबाने का जो है वो प्रयास कर रही है। देखने वाली बात ये होगी कि जो इनका जो मैटर है वो किस तरह से सॉर्ट आउट होता है और किस तरीके से इनकी सुनवाई होती है। मैं पलवल से पंजाब केसरी के साथ ज्योति खंडेलवाल।